पुलिस के हाथों इस खानदान की माँ कत्ल हुई है। पुत्र जाना, पुत्र अक्का खोले ना बच्चा, पानी ले आ यार कोई। इस बच्ची का कसूर ये है कि इसके घर पुलिस ने छापा मारा है, डाकू नहीं आए सान। इसने अपने बाप पर तशद्दुद देखा है, इसने देखा है कि कैसे इसके अपने मुहाफिज, इसकी अपनी पुलिस बेगुनाह लोगों को घरों में घुसकर मारती पीटती है। शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक का बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक सरकारी मुलाजिम अपने आप को फिरौन की बाकियात में गर्दानते रहेंगे? आखिर कब तक वो इस वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अवाम को दोनों हाथों से नोचते रहेंगे? आखिर कब इनके पेट की हराम की आग बुझेगी जो इनको इस चीज पर माइल करेगी, कायल करेगी कि अब मजीद किसी गयूर पाकिस्तानी को, उसके खानदान कबीले को भेंट नहीं चढ़ाना? आखिर कब वो वक्त देखेंगे जब हमें पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने का भाषण देने के साथ साथ सरकारी इदारों में एक बाकायदा सफाई का काम किया जाएगा ताकि आम आदमी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें? सो चलें, आए एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, एक फिरौन को, एक टिड्डे फिरौन को बेनिकाब करते हैं। इस टिड्डे फिरौन का नाम है सब इंस्पेक्टर इनाम राव। चल रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब ने किया ये कि ये अब्दुल्ला टाउन है, कामुकी का इलाका है। आप ये देख सकते हैं, ये घर कोई आलीशान बंगला नहीं है, ये एक गरीब आदमी का आशियाना है। वो अपनी जिंदगी के अयाम यहाँ पूरे करता है, अपनी बेटियों को पालता है, अपने बेटों को पालता है, अपनी माँ को संभालता है। लेकिन अजियत अजाब ये कि राल टपक पड़ी है। हुआ क्या है, दो कजन्स का आपस में झगड़ा होता है। झगड़े के नतीजे में कानूनी मुआवनत जो है, जाहिर है उसकी जरूरत होती है। कानूनी मुआवनत के लिए FIR दर्ज करवाई जाती है। अब FIR दर्ज होने के बाद घर के सयाने, घर के बड़े बैठे और उन्होंने बैठकर मसले को हल किया। अब जब मसले को हल किया तो सुलह हो जाती है, दोनों भाइयों के दरमियान सुलह हो जाती है और उस सुलह की तहरीर जो है वो बाकायदा थाने में जमा करवा दी जाती है। तहरीर जमा हो गई। अब अचानक से एक रात एक सब इंस्पेक्टर इनाम राव और उसके साथियों को ख्याल आता है कि किथों 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 न पिए, किथों खाइए, किथों लुटिए, किथों मोछे पाइए। और फिर उसके लिए वो तय ये करते हैं कि एक प्राइवेट कार जिसके ऊपर नीली बत्ती लगाते हैं, एक सरकारी डाला और साथ कुछ प्राइवेट मोटरसाइकिल्स पर पुलिस के कुछ नौजवान जो हैं, बल्कि मैं पुलिस के नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज आई लव माई डिपार्टमेंट, आई लव पुलिस। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने कुछ गुमाश्ते जो हैं वो इस घर का रुख करते हैं। ये दरवाजा तोड़ा जाता है, इस दरवाजे को तोड़ने के बाद इधर से अंदर घुसते हैं। एक नफरी का हिस्सा जो है इधर से दाखिल हुए हैं, दूसरा जो है, अब जाहिर है आप इमेजिन करें कितना बड़ा रेड हो रहा है। यहां पर एक डाला पुलिस का खड़ा है, इधर एक सरकारी नहीं प्राइवेट कार खड़ी है, पीछे कोई मोटरसाइकिल है और लेदे हो रही है पूरे इलाके में। कुछ लोग ये दरवाजा तोड़कर दाखिल होते हैं और कुछ लोग इस घर का दरवाजा खुलवाकर दीवारें फलांग कर अंदर होते हैं दाखिल। और इवेंचुअली होता क्या है कि उनके आने के चंद लम्हों बाद इस घर से एक जनाजा तैयार हो जाता है। इस घर की माँ का जनाजा तैयार हो जाता है, इस घर में बसने वाली बच्चियों और बच्चों की माँ का, जो बेगुनाह थे। इख्तलाफ हुआ, दो कजन्स ने एक दूसरे पर पर्चा करवाया, सुलह हो गई, सुलहनामा दे दिया। घर में जब दाखिल होते हैं तो इन द मीनवाइल यहां से जब इस दरवाजे को मारा गया है तो ये दरवाजा खुलता है,
पंखा चल रहा है, पंखा नीचे, चाचा बैठा है, चाचे को कुट, वहां चाचे की बीवी बैठी है, चाचे की बीवी का जनाजा, वहां बच्चियां सोई हैं, बच्चियां उठकर भागती हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल जी? अलहमदुलिल्लाह जी, तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक दी पुत्रा रहमत है मालिक दी। किड्डा सोहना काम पुत्रा ना किता पुलिस वालियां ने। हाय पुत्रा लम्मे पा गए ने सानू। इन्हां आउंदे पुत्रा बूहा खड़काया, भन्नना शुरू कर दिता इटां दे नाल, घर बट्टां चाचा नाल, मैनू ना एक एक गल तरतीब ना दसनी। बट्टां दे नाल ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? सुत्ता पुत्तर मैं पुलिस वाले बाहरों आए ने, असीं सुत्ते हैं बड़े रमान नाल। तिन्ने ठीक है। बच्चियां 12 को दा तकरीबन टाइम है, ठीक है, बच्चियां भी तिन्ने सुत्तियां होईयां, मेरे जी भी सुत्ते होए ने। इन्हां आण के बूहा भन्निया दब के जोर नाल, कोला जने इट मारी है जां बट मारे, बाहरली साइड देना ही अंदर सा। तो कुंडा तो फौरन खुल जाएगा। हाँ, जिस जंदरा लगा हुआ सी, जंदरा लगा हुआ है। मैं जिस बच्ची ने पूछा कौन है, अभी तो थका हुआ हाँ, बच्ची ने पूछा कौन है, उन्होंने कहा बुआ ला, जोर से। अब बच्ची बोलती डाकू है, आए सर? बच्ची बोलती है अबू पुलिस वाले हैं। मैं कहा बेटा खोल दे चाबी लेकर जंदरा। उन्हें चाबी बच्चे को चाबी तक नहीं जान दिता, उन्हें जंदरे बूहा भन दिता है। बूहा भन के अंदर हो गए ने। मैनू आन के मैं उठ पिया उन्हें चक्कर। ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੋ? हाँ जी, इतने लम्बे पिया हुआ। बच्ची नू जैसे मैं फटाफट उठ के ना बच्चियां के सिर ते खड़ा हो गया कि भाई मुलाजिम ने बच्ची मेरी नाल, बच्चियां सन? 3 बच्चियां मेरियां। मैं बच्चियां के सिर ते खड़ा हो गया कि मेरियां बच्चियां ने जास्ती ना करने, जो एडे जोर जबान अंदर वड़े ने। बच्चियां मेरी जिसले मैंने पूछ मैनू ना काबू कर लिया, फड़ लिया जिसले। मैं कहा जी सर कितने जी अहमद? मैं कहा जी अहमद घर को नहीं, तो तेल मिद्दी मसाया जी उधर गए हुए हैं। ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। हाँ अहमद मेरा बच्चा है, अजय 2 दिन हो गए छड़ा के लिया, रोका टाण दे के आया हूँ। मैंने आंदे अहमद किधर है? ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਫੜੀ ਜਾ ਸੇ? वो झगड़ा होया भाई जी, मामे पुप्पे दे आपे झगड़े हुए हैं, उन्होंने सुलह हो गई है। आप अदालत में जाकर सुलह कराई है, आप बुरियां जमानत कराई हुई हैं। 13 तरीक से सुबह रात के 12 बजे इन्हें आ गए ने। 13 तरीक तक जमानत ते जाना है। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? मारपीट इस तरह हुई जनाब, बच्चियां इन्हें मैनू, ਉਠੋ ਨਜ਼ਰ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ मैं ਕਿੱਥੇ उठ के इधर आ गया, इधर उठ के बच्चियां मैं सिर में खड़ा हो गया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। इधर बच्चियां के सिर में खड़ा हो गया। बच्चियां मेरी बच्चियां इधर पईयां हुई, इधर मैं नाल दी पई हुई, इधर बच्चियां पईयां हुई। मैं उन्होंने सिर में खड़ा हो गया कि मेरी बच्चियां ना जास्ती ना करन। उन्हें आन के बाਹਾਂ मेरियां पकड़ लियां। मैंने पूछते हैं मेरे किधर है? मैं कहा घर नहीं है, मैं तेल मिदी, मैं मूँह ते चपाटा मारिया ने। जो मैं कहा मैं घर नहीं है, मैं तेल मिदी, आंदे झूठ मारना। मैं कहा नहीं ਕੋਈ सर, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾਲ? नहीं जी कोई पुलिस लेडी जनानियां नहीं सब है। पुलिस नहीं है? नहीं नहीं कोई लेडीज ਕੋਈ ਨਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਵਾਰੰਟ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਖਾਇਆ? नहीं जी कोई चीज नहीं भाई है। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂ ਆਏ ਸਨ। हाँ जी, ਚਾਚਾ। वो जाके डाकू जै सानू तो इन्होंने कहा भी मही मुलाजम पुलिस। ਹਾਂ इन्होंने विच 2 बंदे ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇ। SHO? ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ। ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜਨਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ? ਇਹ ਅਲੀ नामुल्ला साहब ने मारे मेरी बच्ची के मुंह से तमाशा। जिसे तमाशा मारे मेरी बच्ची पर जा पी। दूसरी ने पकड़ लिया, उन्हें चिप्पा मार के उसके बालों से पकड़ के ना पीछे कंधना मुका दिया। कंधना मारे मेरी बच्ची नूं। तीसरी नूं कोलों फड़ के परा सुट दिता। उचरा मेरे नाल दी उठ पई है। आंदी चाचू जी इसदियां बाहां प्लेटां पईयां ने, इहदी बांह च प्लेटां पईयां, बांह ना मरोड़ो, इहदी बांह ना मरोड़ो, बांह च प्लेटां पईयां ने। मेरे सिर 'ਚ जिसले उन्हें बट मारिया ने मेरे सौ रुपये घूम गए ने। मैनू नहीं पता भी जमीन किहड़े पासे वे किधर नहीं। मैं अपने नाल दी देखिया तड़फदी हुई है। मेरिया बच्चियां नूं अपनी भुल गई, उन्होंने फटा मां दी पै गई, मां दे दुआले डिग्गियां हुई ने। हाँ जी, उन्होंने धक्का मारिया जे धप्पा मारिया या बट मारिया, मेरा दिमाग 'ਚ घुम गया। मैनू नहीं नजर आया उन्हें की कीता की नहीं। मैं उदों जो तड़फ रही रहा अपने जी, मेरे उदों दिमाग जो होश आया, मेरे जी जो तड़फ रहे मंजी ते।
ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਝੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਝੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਗਾ ਹੋ ਕੇ ਫੜ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਨਾ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਓਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ आई है। बच्ची की तबीयत ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ है नाज़रीन? बाजी रोज दवाई खराबी हुई है, बहुत खराब तबीयत। परसों यहाँ पर आए थे तो जो सिचुएशन हुई थी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी मैं बच्ची से बात करूं और उसके बाद अगली ब्रेक के आगाज में जो हैपनिंग हमारे साथ यहाँ आने के बाद हुई है, आई वांट कि आप वो देखें। खास तौर पर आईजी पंजाब साहब छोड़ें यार, मरियम नवाज साहिबा देखें, बिकॉज यू आर डॉटर ऑफ द सॉइल, यू आर अ मदर, यू आर अ सीएम, और इन लोगों को आपसे तवक्को है, और अगर आप इनकी तवक्को पर पूरी नहीं उतरेंगी तो पंजाबी की मिसाल शायद थोड़ी सख्त है, सादा अल्फाज में बता देता हूं कि रोज़े महशर बच ना पाओगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक लम्हे के लिए देखिएगा कि जब हम आज से 2 दिन पहले आए थे तो ये जो ज़ैनब नामी बच्ची यहाँ पर पड़ी है, ये अभी भी अदमोई पड़ी हुई है। ये सदमे की हालत में, उसकी वजह यह है कि शी हैव लॉस्ट हर मदर। इसने अपनी माँ गंवाई है, अपनी आंखों के सामने गंवाई है। इसने अपने बाप पर तशद्दुद देखा है, इसने देखा है कि कैसे इसके अपने मुहाफिज, इसकी अपनी पुलिस बेगुनाह लोगों को घरों में घुसकर मारती पीटती है। ये चारपाई पास पड़ी हुई है, इधर देखें, पहन कर दिखाएं जी। पुलिस वाला कोठे तो छाड़ मार रहे मंजे दे उत्ते, यहां पर ऐसे है जैसे दहशतगर्द नाउजुबिल्लाह पकड़ने के लिए आए हैं। घरों की इस्मतों की तबाही। एक लम्हे के लिए देखिए कि यहां पर हुआ क्या था। ज़ैनब पुत्र, ज़ैनब पुत्र अक्का खोले ना बच्चा, ज़ैनब बच्चा इधर आओ, बाबा जी इधर आओ, तुम कोल बैठो, बच्ची को थोड़ा प्यार करो, बच्ची को सांभो थोड़ा, इधर आके बैठ जाओ, मंजी पे बैठ जाओ, बच्ची को प्यार करो। मेरे साथ डर गई है, पानी ले आ यार कोई, बेटा पुत्र अगे होना, बच्ची को संभाल आके, बच्चे को संभालो आके। इस बच्ची का कसूर ये है कि इसके घर पुलिस ने छापा मारा है। हाँ जी, डाकू नहीं आए सन, उन्हें मां गवाई है, उनकी मां मरी है। पानी भर, हालत आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, प्रोग्राम अब बाद में देखा जाएगा। हम यहाँ पर आए थे प्रोग्राम के हवाले से कि पुलिस के हाथों इस खानदान की माँ कत्ल हुई है, और कत्ल भी उस सिचुएशन में हुई है कि एक पर्चा करवाया था और उस पर्चे में 2 कजन्स की लड़ाई हुई थी। कजन्स की सुलह हो जाती है, सुलहनामा थाने जमा हो जाता है, पुलिस को अचानक से याद आता है कि पट्टी दिहाड़ी लगाने की जरूरत है। रात 12 बजे मुंह उठाकर आ जाते हैं, घर में घुसते हैं, इनकी माँ को, इनके बाप को और इन बच्चियों को दीवारों में टकरे कराते हैं। इतना मारते कर दिए, मंजियां तोड़ गए हैं। और अब वो हरामखोर जो है उनका मामला मुख्तलिफ है। माँ पहले मार गई थी, बार बार बेहोशी गोते खा रही है। हम आए हैं, घर वाले समझ रहे थे सुत्ती पई है। जाहिर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वहां पर जाकर चीजों को थोड़ा स्टेबल करना होता है, एक ऑर्डर में लेकर आनी होती हैं। वी ट्राइड टू डू दैट। लोगों से रिक्वेस्ट की कि यहाँ रिकॉर्डिंग होनी है, थोड़ा सा बाहर आ जाए ताकि रश ना हो। बच्ची समझ रहे सुत्ती पई है, बच्ची ने लाया है, पता लगा हो तो होश ही कोई नहीं, और हर अटकल पच्चू लगा चुके हैं। एंड नाउ वी आर रशिंग टुवर्ड द हॉस्पिटल। आईजी पंजाब साहब, इमेजिन करें मरियम नवाज साहिबा, शी इज जस्ट लाइक योर डॉटर, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह है। इसको ये पता है कि इसके पंजाब पर इसकी माँ, सबदी माँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज है। लेट्स सी
कि मरीम नवाज साहबा वाकई माँ का किरदार अदा करती हैं? क्या आईजी पंजाब वाकई एक जिम्मेदार मुलाजिम होने का किरदार अदा करते हैं, या वो बदबख्त दोबारा नाचते गाते फिरेंगे? देखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वो कहते हैं ना, जिस तरह लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਠਾਠ ਪਾਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ये बच्चियां मेरे पास मौजूद हैं। वो बच्ची अभी भी बात करने के काबिल नहीं है, ज़ैनब, जिसकी एमरजेंसी सिचुएशन हमने आपको पिछली ब्रेक में दिखाई है, जो आज से 2 दिन पहले यहाँ पर आने पर हुई थी और फिर हमें इवेंचुअली शूट पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि हम इस बच्ची को लेकर अस्पताल दौड़े थे ताकि इस बेचारे की जान बच सके। और आज हम दोबारा यहाँ पर हाजिर हुए हैं बिकॉज मकसद सादा सा है कि हम दिखाने का काम मुकम्मल करें। बदबख्त अगर बदबख्ती को दुआम देना चाहते हैं तो हमारी बला से, लेकिन अगर कोई खुशबख्त इंसान सुन रहा है, किसी के कानों में क़ुव्वत समात है, उसके कलम में जान है, उसकी तहकीक तफ्तीश में सकत बाकी है, तो भाई हम आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा थोड़ा सा ऊंची बोलना है, मुझे माफ़ कीजिएगा। पुत्र ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਜੂਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਬੂ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਾਬੀ ਲਿਆਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਬੈਠਕ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਡਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ। छोटी बच्ची है, शी इज अ माइनर, बाय लॉ शी इज अ माइनर। उसका डरना समझ आता है। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਮਾਰਿਆ? ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ? ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੇ ਪਕੜ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੇ ਪਕੜੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੋ। ਮਰੀਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੰਨਾ ਦਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੰਨਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ? ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। मैं उन्हें थोड़ी फूफो ले भी जाऊंगा। हुआ क्या था मरियम बहन कि ये 2 कजन्स का झगड़ा हुआ है और अपनी एफआईआर को तगड़ा बनाने के लिए दूसरे फरीक ने तगड़ी एफआईआर बनाने के लिए कोई असले मसले डाल दिए। फिर इवेंचुअली सुलह हो गई, सुलहनामा जमा करा दिया। पुलिस को याद आया, वो प्राइवेट गाड़ियों पर एक सरकारी डाला लेकर प्राइवेट गाड़ियां लेकर पहुंची है। ऐसे अगर मार शिकार और यहाँ से जनाजा। आपकी वालदा को क्या हुआ था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣੀ ਮਾਰੀ ਸੀ सीने च? ਹਾਂਜੀ। पुलिस ने? ਹਾਂਜੀ। किन्ने मारी सी? ਇਹ ਨਾਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ। तो उस बाद फिर नहीं उठी? ਨਹੀਂ। पुत्र अस्सलाम वालेकुम। सब बेटा मुंह दे करीब रखना। ए पकड़ो, माइक पकड़ो, मुंह दे नेड़े रखो बच्चे। तुसी सब तो छोटे हो पुत्र? ਹਾਂਜੀ। उस रात की होया से वालदा किवें इंतकाल कीता? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਨੇ ਮਾਰੀ ਉਦੋਂ। पुलिस ने? ਹਾਂਜੀ। अम्मी कितने खड़ी से? ਅੰਮੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, हाँ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋ ਦੀ ਕੋਨੀ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਕੇ ਤਰਫਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। पुलिस की समझ रही थी कि मजाक कर रहे ना?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਫੌਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਲਾਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਦਬਖਤੋ ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਯਤੀਮ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਯਤੀਮ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਯਤੀਮ ਕੀਤੀ ਜੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ नहीं। पुत्र की स्नेहा देना चाहेंगी? ज़ाहिर है इस उम्र यतीमी कटनी पै रही है, बच्चा मैनू माफ़ कर दी, कोई स्नेहा देना चाहे किसी लिए? हुकूमत तो की अपील है? सानू इंसाफ चाहिए। इंसाफ की है बच्चा? की होए ते कलेजे नूं ठंड पैंदी है? मां कोल होए ते मां ते टुर गई पुत्र, मां ते सोने रब कोल चली गई। हुण उहदे कातलां नूं सज़ा मिले तो फिर सुकून होएगा? जी अल्लाह ताला बुरा वक़्त किसी पर ना आने दे, सबके ईमान की हिफाजत करे। यहाँ पर कोई बेटा है, बेटे आगे हैं ना आप? अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई किस किस की हुई थी? लड़ाई हुई थी मेरे कज़न राशिद भाई की और शाहद भाई की। अच्छा, आपका क्या लेना देना था उसमें? उधर ना हमारे बड़े भाई रहते हैं मेरी दादी के पास। अच्छा, ठीक है, तो वो ना उधर लड़के बाहर। राशिद नाम था आपके? हाँ जी, राशिद तो शाहद, और दोनों है ना मेरे मामू के बेटे हैं और पुप्पो के भी बेटे हैं। तो उधर मेरे ना भाई बड़े रहते हैं, उधर वो लड़के दोस्त बुलाकर ना बैठते थे, तो मेरे भाई ने उनको बोला यार इधर लड़कों को ना बिठाया। झगड़ा हो गया ना जो भी हुआ, तो इस बात से उनके साथ मेरे भाई बड़े बैसे हैं, तो उन्होंने हमें भी कहा है कि यार इधर मेरे साथ मेरे हथी पे हैं, ठीक है ना, झूठा पर्चा करा दिया। हाँ जी, वो है फिर थोड़ी सुलह भी हो गई? सुलह भी हो गई साड़ी थी, लेकिन पुलिस ने 10 तक कागज जमा भी करा सारा दिया? कुछ करके मैंने 13 दिनों बाद इन्होंने बरी करा के मेरे घर दियां लियांदा है। अच्छा जी, पैसे पूसे दे के? हाँ जी, पैसे पूसे दे के किन्ने को सारा कुछ पैसे दिते सन पुलिस ने सारे दिनों विच? ए हुण इन्हां नूं पता है, मेरे भाई होरां नूं जेहड़े मेरे मगर सन ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੂਰੀ ਸਨ। उरा ना किन्ने को पैसे भर चुके सो? कितने चाचा? इसके कल्ले दे तकरीबन 30 तो 40 हज़ार रुपये ना पुलिस वालों को दे चुके थे छुड़वाने के। इसके पीछे पीछे कचहरियों में घूमते रहे, हम मोहल्लेदारों को सारे को इकट्ठा करके उनकी डिस्ट्रियाँ वगैरह इकट्ठा करके इसके मचल के भरते रहे, अपने खुद के भी भरते रहे। हमारी तरीक डल गई थी आगे। चाचा कुल कितना पैसा ला चुके हैं? से मैं 50-60 हज़ार रुपया बेटा मैं तेन मैं छुड़वाने वास्ते कि मेरा पुत्र छड़ दियो, सानू लम्मिया 60,000 रुपया लाजता जिंदगी रिश्वतां किनियां दित्तियां? इन्हें 20,000 एक दिता, 20,000 एक दिता, 10 एक दिता, फिर इस तरह 10 इस तरह करके देता वो मुलाजिम नूं। इन्हां के नाम का नहीं मैनू पता है। रिश्वतां दे सिर्फ नाम लादा ते अली दे नाम दा पता है दोवां। रिश्वतां दे ते हुण वो ही आके थोड़ा घर भी ढा गए, थोड़ी बीवी मार गए, घर भी लुट के लै गए ने, बीवी भी मार गए, तोड़ भन्न भी कर गए, पेटियां भी फोड़ के सारा कोई पैसे भी लै गए। So this is bloody policing which we people are facing in Pakistan. Now the people who used to say positive reporting चाहिए, hell with that. आओ पॉजिटिव रिपोर्टिंग करो, इनका जनाजा उठाए यहाँ से, मुझे करके दिखाओ क्या बताते हो। पुलिस ने जी बिल्कुल मैं कुछ पॉजिटिव रिपोर्टिंग के कुछ इक़्तिबासात जो है आपके सामने रख देता हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इनकी अहलिया को कत्ल किया गया मुबैना तौर पर। ये भी बहुत खुश है क्योंकि इसकी माँ को मारा गया है। ये भी बहुत खुश है क्योंकि इसकी माँ को मारा गया है, इसको भी यतीम किया गया है। ये देखें ये बच्ची किस तरीके से भंगड़े और लुड़ियां डाल रही है, वो देखें चहचहाती चिड़ियों की तरह बच्चियां खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माँ को इनसे छीन लिया गया है। एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी, और अब ये बहुत खुश हैं। इनकी कमाल मोहब्बत, कमाल महारत इस वक्त छलक रही है। ये इस वक्त पुलिस के उस राव इनाम नामी शख्स को अपना हीरो समझ रहे हैं। अल्लाह ऐसा हीरो थाड़े ले भी भेजे। इफ यू पीपल वॉन्ट दिस ब्लडी रिपोर्टिंग, भाई हम बाज आए, हम मजलूम के साथ हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं, हमें जो मर्जी कहते रहें, आप हमें एंटी कहें, ये कहें, वो कहें, भाई
आपसे सादा सी दरख्वास्त है कि फिरौन अपनी हरकतों से फिरौन थे। बेहतरी लानी है, खुदा की कसम एक आवाज दें, आपके साथ खड़े होंगे, नीयत साफ करके आए। नीयत में गंद है, नीयत में फतूर है। मुझे वो कहां हैं चमकते दमकते आपके चेहरे पुलिस के? क्या उनको ये रास्ते नहीं आते हैं? अंधे हो गए हैं क्या? उनको नहीं पता कि इन घरों को रास्ते कहां से जाते हैं जिनके घरों में यतीम बच्चियां और बच्चे छोड़कर आए हैं? क्या उनकी बिनाई गुम हो गई है? सोशल मीडिया पर स्टंट्स करते हैं आप लोग। डूब कर मरना चाहिए आपको अपनी शर्म के नतीजे में, लेकिन शर्म होगी तो डूबेंगे ना। हर शख्स बुरा नहीं है, लेकिन आपके इन बुरे चेहरों ने अच्छाई को कहीं दफन कर दिया है। खुदारा आए मिलकर इस अच्छाई की कब्र से निकालते हैं, इसको खड़ा करते हैं और इस बुराई के मुर्दे को वापस डालते हैं। चल रहे हैं जी, आगे आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मुद्दयान मुकदमा मौजूद हैं। एक कजन्स का झगड़ा और उस झगड़े के नतीजे में पुलिस की झूठी सच्ची कार्रवाई, हालांकि सुलह हो गई, तहरीरें हो गई, सब कुछ हो गया। ये घर की फुप्पो है जी। फुप्पो के बेटे का झगड़ा हुआ अपने भाई के बेटे के साथ, और फिर इवेंचुअली सिचुएशन ये हुई कि फुप्पी ने अपनी परजाई गवा ली। तो परजाई की में गवा ली, पुलिस रात 12 बजे जाली रेड करती है और उस रेड में मारपीट करती है। कोई लेडीज पुलिस एहलकार नहीं है और उस मारपीट में खातून पार बुढ़ी माई घरे 5 यतीमां नूं छड़ के। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी की बनी है घर भरावां दे घर ते बड़े सोहने लगदे ने। हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात। तुसा परजाई ते पवाती ਅਸੀਂ नहीं बैठ पाई। फिर की होया? साड़ी सुलह हो गई सी। भरा नाल बैठा है? हाँ जी बिल्कुल, भरा नाल ही बैठा है मेरा। साड़ी बच्चे झगड़े सन आपे च, मूंह मारी ना कीती सी, इन्हां दी सुलह हो गई सी। ठीक है, भाई ने भी सुलह कर ली सी, भी कर ली। साड़ा सुलह लिख के भी दे दी? हाँ जी, थाने साड़ी दर्ज हो गई सुलहनामा थाने सी। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹਿੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਟਾਫਟ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਮੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਮਰੀ ਪੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ। ਨਨਾਣ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਨਨਾਣ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਵੱਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਟੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਚ ਅਸਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਚੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਚੇ ਚ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸੀ? ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਯਤੀਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਢੋਲ ਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਘਰ। ਧੀਆਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। के बनी परेशान आए जी? परेशान है जी, हामिद ने किया फोन मैंने 12 बजे। हामिद कौन है? बच्चा 1 साल मेरा जी। अच्छा इन्हें दा बच्चा है। अच्छा खालू मेरे दा। अच्छा जी। तो इन्हें क्या हामिद वड्डा जिंदा इख्तलाफ होया सी, ठीक है? हाँ जी। तो अच्छा। इन्हें किया 12 बजे फोन, रात के 12 बजे कि भाई जी इतने ना पुलिस दे डाले आए हैं, तो उस भैन भी अम्मी ने भी मार गए ने, अबू ने भी मारने ने, तो जल्दी जरा आओ। मैं कहा ठीक है, मैं फटाफट उसे वक्त आया हूँ। मैं फिर इन्हें बाहर फोन किया दोबारा कि सच्ची दस। मैं समझा झूठ मारिया है, इन्हें नहीं सच्ची तेन दसना पाया, अम्मी की डैथ हो गई है जी। तो मैं फिर आया, तो मैं कितने इस टाइम कितने चले गए? कहते जी सिविल हस्पताल पहुँच गए हैं। सिविल हस्पताल वेखे मैं जाके वाकई डैथ हुई जी। तो बच्चियां दे सिर पट्टे, बेहोश हुई, बच्चियां दोबारा असी डॉक्टर को लै गए अंदर एमरजेंसी च।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਬ ਲਓ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਮ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ? ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਲਾਦਰੀ ਚੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਦਰੀ ਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਖੜ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਨੇੜਿਓਂ। ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜੇ ਬਲਾਦਰੀ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਵਾਂ? ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਮ ਰਾਓ ਕਿੱਥੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਨਸੇ ਹੋਣੇ। ਨਸੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਮਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਿਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। DPO साहब, IG पंजाब साहब, मरियम नवाज साहिबा, इट्स बिन नंबर ऑफ डेज, सबके पैरों को मेहंदी लगी हुई है, पैरों में छाले और आबले निकले हुए हैं, किसी की जुर्रत नहीं पड़ी कि जिस किस्म की स्याही पुलिस ने या बखेरी है उसको जाकर साफ करने के लिए कोई चला जाए, क्योंकि सबको पता है जो जाएगा मुंह उसका काला होगा, उसके चेहरे पर वो मली जाएगी। करंट सिचुएशन ये कि they don't have even single document। उस बेचारे ने अपनी बीवी को मरने के बाद मनोमट्टी कब्र में उतार दिया, उसके पास उसका डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं है, उसके पास अपनी बीवी के कत्ल के बाद का मुबैना तौर पर कोई मेडिकल नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है कि वो वकील कर सके। सो आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त कामोकी के तमाम गयूर वकला बरादरी से कि क्या कामोकी शहर में कोई गैरतमंद माँ का जना, माँ के दूध को हलाल करने वाला लाल वकील मौजूद है? क्या किसी में कोई गैरत हिम्मियत बाकी है? क्या कोई शख्स है जो इस खानदान कबीले को इंसाफ दिलवाने के लिए इन 8 पुलिस की वर्दी में मलबूस खूनी बिल्लों और दरिंदों से बचाने में अपना किरदार अदा कर सकता है? या फिर सब के सब अंधे, गूंगे और बहरे? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इस जरखेज धरती में माओ ने ऐसे लाल जन रखे होंगे जो जालिम के खिलाफ वाकई बुनियाद मरसूस बनना जानते होंगे, सीसा पिलाई दीवार बनना जानते होंगे। और अगर नहीं है तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ तक कि आप हम सब तैयारी करें कि आज बारी इनकी है, कल बारी किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे की है। अगर आप में से कोई शख्स इनकी इंसाफ की जहद में मुआवनत करना चाहता हो तो मैं दीजिएगा माइक चाचा को। चाचा आपका एड्रेस दसो ताकि थोड़े को कोई सियाना पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। माइक नेड़े करो। नाम की है? मोहम्मद आरिफ जी। मोहम्मद आरिफ। जगह का नाम की है? बदुल्ला टाउन। मोहम्मद आरिफ, मोहल्ला अब्दुल्ला टाउन। जी हाँ। ते जगह केड़ी है? सलैन मेरा चाल तोले की रोड। ते शहर केड़ा है? कामोकी जी। कामोकी। थाना केड़ा है? सदर जी। थाना सदर। वाकया किस तारीख का है? 12 तारीख का जी। 12 जून का ये वाकया है जी। सो मैं ऑनेस्टली कहूँ, यू पीपल डोंट नीड टू कॉन्टैक्ट अस, यू पीपल कैन डायरेक्टली रीच देम। आप इनको डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और साबित करें, बताएं कि इस जरखेज ज़मीन की माओ ने शेरों के बच्चों को पाला है। नहीं तो गिद्दड़ और लगड़ बग्गे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं जो नोच रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा।